नमस्कार, कंज्यूमर्स किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमानसी दवे और एक बेहद ही अहम मुद्दा आज कंज्यूमर इज किंग में पेश करने वाले हैं। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है मोटापे और साथ साथ वेट लॉस या कम वेट के युवाओं के लिए। शरीर की बनावट को लेकर भारतीय युवाओं में खतरनाक मेंटल हेल्थ संकट बढ़ता जा रहा है। ये समस्या अब सिर्फ मोटापे से जूझ रहे युवाओं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि कम वजन वाले युवा भी उतनी ही मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। आपको बता दें, एम्स ICMR की एक अहम स्टडी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिसर्च के मुताबिक बेहद मोटे और बहुत दुबले युवा बड़ी संख्या में बॉडी इमेज स्ट्रेस और एंजाइटी से प्रभावित होते हैं। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन में पब्लिश इस स्टडी में 18 से 30 साल के 1071 युवाओं को शामिल किया गया। रिसर्च बताती है कि 49% मोटे युवा और 47% कम वजन वाले युवा मीडियम से गंभीर स्तर की बॉडी इमेज एंजाइटी का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, जबकि नॉर्मल या ओवरवेट युवाओं में ये आंकड़ा करीब 36% का है। ऐसे में सवाल कई सारे उठते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, मोटापा ही नहीं, क्या कम वजन भी उतनी ही बड़ी समस्या है? दूसरा सवाल, क्या परफेक्ट बॉडी का दबाव युवाओं को ज्यादा परेशान कर रहा है? तीसरा, क्या वजन को लेकर समाज का जजमेंट युवाओं की मेंटल हेल्थ बिगाड़ रहा है? साथ ही एक सवाल बड़ा ये भी है कि कैलोरी गिनना, जो कि आजकल काफी दिखते हैं हम, वजन कम करना है तो कम कैलोरीज खाएं, वजन बढ़ाना है ज्यादा कैलोरीज खाएं। तो कैलोरी गिनकर खाना जरूरी है या फिर कॉन्फिडेंस बचाए रखना ज्यादा जरूरी है? इंपॉर्टेंट है बेहद सवाल। क्या स्कूल कॉलेज में बॉडी इमेज और मेंटल हेल्थ पर बात करना जरूरी है? इन तमाम सवालों का जवाब आज कंज्यूमर इज किंग में लेने की कोशिश हम करेंगे और इस पर एक्सपर्ट्स जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरीश शेट्टी हैं, साइकाट्रिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर पिंकी गोस्वामी हैं, जो कि डायरेक्टर चीफ साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपांजलि पाठक हैं, ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर। काफी अहम मुद्दे पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। शुरुआत हरीश जी आपसे करना चाहूंगी। एम्स ICMR की स्टडी बता रही है कि मोटे और दुबले दोनों तरह के लोग जो हैं उनमें एंजाइटी हो रही है। अगर मोटे हैं तो मैं ज्यादा मोटा या मोटी क्यों हूं, अगर पतले हैं तो मैं इतनी पतली या पतला क्यों हूं? क्या ये आज के युवाओं का नया साइलेंट तरीके का मेंटल हेल्थ एपिडेमिक है? बिल्कुल। हम तो काफी समय से स्कूल कॉलेजों में जब हम जाते हैं तो ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि मैं पतला क्यों हूँ, मेरा नाक क्यों इतना इतना छोटा है, मैं इतना क्यों मोटा, और जिसके वजह से मेरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता है, मुझे दुख लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, घबराहट भी बहुत होती है, शर्मिंदा भी बहुत हूँ। ये प्रश्न काफी समय से आज वो रिसर्च के द्वारा सामने आया है, पर काफी समय से बच्चे हमको पूछ रहे हैं। ये जो बात है, बच्चों को ये नहीं पता है कि हाउ यू फील डिफाइंस हाउ यू लुक। ये जो है ना, हाउ यू फील डिफाइंस हाउ यू लुक, ये जो वाक्य है जो इतना अहम है, उससे वो दूर गए। और उनको मुझे अच्छा लगता है उसके जो फैक्टर्स है, उसमें बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अंदर से कैसा हूँ, मैं अंदर से कंफर्टेबल हूँ, मैं काइंड कंपैशनेट हूँ, मुझे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं सभी को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपनी अपनी भावना सबके साथ व्यक्त करता हूँ, मेरा इमोशनल हेल्थ अच्छा है। ये जो बात है, इसके प्रति ध्यान कम है। और मैं कैसा दिखता हूँ और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि लुक्स पर ध्यान पूरी मीडिया पर, पूरे वर्ल्ड में, पूरे समाज में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। मैं कैसे दिखता हूँ और मुझे अच्छा दिखना चाहिए, सबके सामने अच्छा पेश होना चाहिए, ये बढ़ते गया है, जिसके वजह से मैं क्या हूँ इस डिपेंड्स ऑन मेरा देह कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है, मेरा वेट कैसा है, मेरे बाएं कैसे है, 8 पैक एब्स है क्या, मैं मोटा हूँ या बहुत पतला हूँ। इसके प्रति ध्यान मॉडर्न वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन के समाज में ये बढ़ता गया है। और इसीलिए हाउ आई फील डिफाइंस हाउ आई लुक के इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाउ आई लुक
विल डिफाइन हाउ आई फील, हाउ आई लुक डिफाइंस हाउ आई फील। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और लोग ये सोचकर भी आत्महत्या के प्रति भी जब जाते हैं और बहुत उदासीनता का एहसास होता है और बहुत कंप्लेंट ये कुछ सालों से हमारी तरफ आ रहे हैं। हमें लगता है कुछ नहीं है, पर बच्चे कहते हैं नहीं, नहीं ये है। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं बिल्कुल मोटा हूँ या बहुत पतला हूँ और मुझे लोग मेरे मित्र जो है वो कुछ बेकी-बेकी बात मुझसे भी ऐसे करते हैं, तू पतला है, तू मोटा है, जिससे मुझे बहुत दुःख, बहुत घबराहट और बहुत अशेम्ड फील करता हूँ। ये सिम्पटम्स हमारे सामने आजकल आ रहे हैं। एब्सोल्युटली एक्सेप्टेंस नहीं है खुद को लेकर, और इसी वजह से अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर और आपको और लोग आपको क्या एक्सेप्ट करेंगे। सबसे बड़ा टेक अवे यही है, और इसी वजह से फिजिकल डिसऑर्डर या फिजिकल हेल्थ इश्यू नहीं, उससे बड़ा ये मेंटल हेल्थ इश्यू बनता जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर पिंकी गोस्वामी हैं, वन वेलनेस क्लिनिक की डायरेक्टर चीफ साइकोलॉजिस्ट है। पिंकी जी बहुत शुक्रिया, आप अपना समय हमें दे रही हैं। इस पूरी की पूरी सिचुएशन की पिंकी आपके हिसाब से जड़ कहां पर है? स्टडी में नॉर्मल वेट के युवा जो हैं उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, उसकी तुलना में ज्यादा मोटे या ज्यादा दुबले युवाओं को एंजाइटी और डिसऑर्डर हो रहा है। आप क्या कहेंगी? See, first of all, it's a stereotypical view that you have to have a perfect figure today or a perfect physique. And that is one reason which is continuously being shown on media. And like, in the movie heroines also, the thin is in kind of a concept which is being shown today. And therefore, the normal youth would want to follow that. Fan following or idol worshipping has been a part of a human brain for a long time. And today we are going more and more into it. हम बहुत ज्यादा इसके पीछे जा रहे हैं, और कोई भी जो ज्यादा मोटा है या ज्यादा पतले हैं उनको अपने लिए एक शर्म महसूस होता है। मतलब दे फील एम्बेरेस्ड, उनको ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, सोशली एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसीलिए वो अपने अंदर एक fear of rejection पालते हैं। They fear that they will be rejected, they will not be accepted in the crowd. And that fear somehow makes them underconfident. So एक body self image के लिए बहुत ज्यादा anxiety आजकल देखा जाता है, whether it is for a woman or it's for a man. It is not only body, it is also how they look. Like for a man, mustache है कि नहीं है, are they looking like a female? या if you are a male, they have a particular construct in the brain कि वो ऐसे लगना चाहिए, and for a female particular construct कि body size कैसे होनी चाहिए, वेस्ट कैसे होने चाहिए, फेस कैसे होने चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए। तो इतनी ज्यादा लेवल पे डिटेल में मीडिया इज कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इनटू द हेड्स ऑफ द यंग पीपल दैट आज इट इज बिकमिंग अ स्ट्रेस, बिकॉज हम सब उस मोल्ड में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने पहचान, हम अपने आइडेंटिटी, अपनी जो लुक है उसके ऊपर डिपेंड करा के आगे बढ़ रहे हैं। देयरफॉर बहुत सारा अवेयरनेस मैंने किया है जहाँ पे हम कहते हैं कि आप चाहे कैसे भी लुक हो, कैसे भी लगो, it is your inner confidence which actually buys the audience. And this is slowly building up, but then we'll need lot of help from आप लोगों से काफी हेल्प चाहिए, मीडिया से काफी हेल्प चाहिए कि हम ये चीज ड्राइव इन कर पाए हर युवा के अंदर की आपकी लुक आपके माइंड के ऊपर है, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, हाउ वेल यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ, how much you love your own self. And your body size depends on your metabolic rate, और ये रेट हर इंसान का अलग अलग हो सकता है, अपनी जेनेटिक्स के हिसाब से हो सकता है। सो इफ यू नो योर बॉडी वेल, आप अपनी बॉडी को अगर अच्छी तरह से जानोगे, उसको पहचानोगे, उसको एक तरीके से आप अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ एंजाइटी लोगे और सिर्फ किसी और के पीछे भागोगे तो वो एंजाइटी ही आपको खाने में मजबूर करेंगे, और या तो आप ज्यादा खाओगे या तो आप कम खाओगे, बिकॉज एंजाइटी का जो बिहेवियर पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है। किसी को एंजाइटी में ज्यादा खाना अच्छा लगता है तो किसी को एंजाइटी में कम खाना अच्छा लगता है। तो एंजाइटी ही आपको एक फ्रेम जो आप लेके चल रहे हो वो फ्रेम में आपको बैठने नहीं देंगे, लेकिन ये फ्रेम ही गलत है। दिस फ्रेम इज बिल्ट एंड क्रिएटेड बाय अदर्स, so you should be what you want to be, whatever you want to be, find that out and be that person in your own self, and people will accept you the way you are. This is what I can tell.
एब्सोल्युटली डॉक्टर गोस्वामी, कंप्लीटली अग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। और एक माइंडसेट है जो कि बना दिया है, और इसमें एक बड़ी भूमिका उन लोगों की भी है जो किसी तरह की बॉडी शेमिंग करते हैं। वो कभी कभी मजाक के तौर पर भी कर लेते हैं, बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में कर लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि बस ऐसे ही किसी के बारे में, कोई मोटा या पतला है, बात कर लेते हैं, 1 मिनट या 5 मिनट की हंसी के लिए किसी का मजाक उड़ा लेते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मनस्थिति पर काफी हद तक असर डालता है। और स्लो एंड इवेंचुअली सही, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि एक कंडीशन पैदा करता है, एक तरह से सिचुएशन पैदा करता है, और उसी वजह से माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर दीपांजलि पाठक भी हैं, ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच दीपांजलि जी अपना समय हमें देने के लिए। समाज हमेशा मोटापे की बात करता है, लेकिन क्या कम वजन होना भी एक तरह से बड़ा मेंटल और फिजिकल रिस्क है आपके हिसाब से? देखिए, हम बहुत ही चिंताजनक टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी पीढ़ी है वो इस सोच से आगे बढ़ रही है कि हम दिख कैसे रहे हैं। तो अगर आपका वजन कम है या ज्यादा है, जैसे आपने बोला कम है, वजन कम होना हेल्दी होना या वजन ज्यादा होना अनहेल्दी होना, ये नहीं है। WHO की हेल्थ की डेफिनेशन कहती है आपका फिजिकल, आपका मेंटल, सोशल वेलबींग भी ठीक है, लेकिन सिर्फ डिजीज नहीं है, आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी रहना है। तो अगर ऐसा लगता है जिनका वजन कम है, क्योंकि आजकल देखते हैं जीरो फिगर, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स है, वैलिडेशन होता है लोगों का लाइक्स के ऊपर, और देखते हैं बिफोर और आफ्टर की फोटोज, तो आपका जो सोशल मीडिया है ये इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया से डिटॉक्स करना, क्योंकि आप वो रील्स को देख रहे हैं 10 गुना वो ही ऐप आपको वो रील को दिखाता है, तो आपको उसको डिटॉक्स करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सर ने भी बोला, काउंसलिंग, ये काउंसलिंग होनी चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में और घर पे। बच्चे जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, वो माँ बाप को देख के सीखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप आपकी हेल्थ को कैसे लेते हो, कि आप अपनी बॉडी इमेज को, आप हेल्दी हो कि नहीं, कि आप कैसे दिख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंडरवेट भी हैं, आपकी मानसिकता हो जाती है हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो आपकी बॉडी इमेज से हम लाते हैं, जैसे पेशेंट मेरे पास आता है कि आप अपने वजन से चिंतित हैं कि खुश हैं, कैसे हैं, इसको हम बोलते हैं अर्ली स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग स्कूल, कॉलेज और क्लिनिक में कर सकते हैं हम। उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन जो एक थेरेपिस्ट कर सकता है। तो आपको अपनी बॉडी के बारे में, मैं नहीं बोलूंगी एकदम से पॉजिटिव सोचना है, न्यूट्रल रहना है। आपकी बॉडी है जो एक प्रेशियस गिफ्ट है, और वो बॉडी को हमें कैसे हम ब्रीद कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है। WHO बोलता है आप हेल्थ को देखिए, BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, और उससे भी इंपॉर्टेंट होता है वेस्ट सरकमफ्रेंस। तो आप ये जानिए, आपकी इमेज फर्क नहीं डालेगी, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस विमेन में होना चाहिए 80 से कम, और मेल्स में होना चाहिए 90 से कम, तो आप हेल्दी हैं। तो ये अगर फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स को लाया जाए, घर में जो फैमिली मेंबर्स है वो इस चीज को दिखाएं कि आपका रिलेशन अपने आप से, आपकी बॉडी से और आपके खाने से कैसा है। खाना एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इन चीजों को समझना होगा कि सिर्फ आपकी जो बॉडी है वो हेल्थ से ऊपर नहीं है, आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल। और आप मत देखिए परफेक्ट होने के लिए, आपको परफेक्ट नहीं होना है। स्मॉल स्टेप्स जैसे मैंने बताया, आप डिटॉक्स कर सकते हैं, आप अपने घर से जो भी ट्रस्टवर्दी इंसान है उससे बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और फैमिली की भूमिका, तो फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये जानना चाहिए कि आप किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। आप उसको मत बोलिए कि जिम जाओ और अपना वजन कम करो, कितने मोटे हो रहे हो, कैसे लग रहे हो। ये एक कल्चरल सोसाइटी का प्रेशर है, इसलिए बहुत जरूरी है। फैमिली हेल्प करेगी, मेंटल, फिजिकल, फ्रेंड्स भी हेल्प करेंगे, सोसाइटी। तो ये ओवरऑल एक चेंज आना चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट है मीडिया का, डॉक्टर्स का, कॉलेजेस एंड स्कूल, सब में ये एजुकेशन देना कि आपका BMI, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस, बॉडी मास इंडेक्स, आपकी हेल्थ कैसी है। तो महत्वपूर्ण है कि ये फैक्ट से वो चीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डॉक्टर दीपांजलि, और हमारी इस मुहिम से कोशिश वही है, हम आप ये सारी चीजें और इस की सीरियसनेस समझते हैं, लेकिन इस मुहिम के जरिए हम लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और अवेयरनेस एक तरह से फैलाना चाहते हैं। तकलीफ सिर्फ उन लोगों ने नहीं है जो किसी भी तरह की तकलीफ या किसी भी तरह की हेल्थ कंडीशन या सिचुएशन का शिकार हैं। इनफैक्ट इसे हेल्थ कंडीशन या सिचुएशन भी नहीं कहेंगे, लेकिन इसे तकलीफ का रूप दे दिया गया है। बहरहाल, कमिंग बैक टू यू डॉक्टर शेट्टी सर, सोशल मीडिया ने परफेक्ट बॉडी को मेंटल हेल्थ की एक नई परिभाषा बना दिया है। ऐसे में बॉडी इमेज एंजाइटी अगर समय पर पहचानी ना जाए और उस पर काम ना किया जाए तो किस तरह की गंभीर मानसिक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा? बॉडी इमेज एंजाइटी से बहुत पहले, बचपन से ही हम स्कूल्स में एक्सरसाइज करते हैं, गाने के तौर पर हम कहते हैं कि तारीफ करो क्या उसकी जिसने मुझे बनाया, एंड वी कंडक्ट दिस एक्सरसाइज अक्रॉस ऑल स्कूल चिल्ड्रन, प्रिवेंटिव। और इस प्रिवेंटिव एक्सरसाइज में बहुत सारा दम है। सेल्फी के दुनिया में ये तकलीफ बहुत पड़ती है। जो ज्यादा सेल्फी लेते हैं वो परफेक्ट मेरी होनी चाहिए बॉडी, इस हिसाब से वो सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, उसको फोटोशॉप भी करके आगे जाते हैं। यदि ये तीव्र हुआ, और तीव्र होने से पहले एक बात मुझे कहना है, एक संकेत है, इमोशनल हेल्थ यदि सही रहा तो बॉडी के प्रति ध्यान नहीं होता है। लोग समझते हैं कि भगवान ने 8 बिलियन लोगों को क्रिएट किया है, हर एक व्यक्ति अलग अलग रहता है, परंतु इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। और माँ बाप, जैसे मेरे मित्र ने कहा इस पैनल में, कि वो माँ बाप भी आजकल बहुत कहते हैं कि तुम पतले हो, तुम दुबले हो, तुम मोटे हो, और ये बार बार कहने से उनके मन में ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खराब हूँ, मुझे जीने की कुछ इच्छा नहीं है, मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इस पृथ्वी पर बोझ हूँ। तो डिप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इलनेस है जो इसकी वजह से आ सकता है। डिप्रेशन क्यों इंक्रीज हुआ है? ब्रेन का तो कुछ साइज, शेप, कलर या केमिस्ट्री चेंज नहीं हुआ है, वातावरण, एनवायरनमेंट में ये सेंटेंस सुन के बहुत तकलीफ होती है। सेकंड, गर्ल्स स्कूल से कम खाना पसंद करते हैं, उनको उनको अपने फिगर पे बहुत ज्यादा ध्यान, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द फ्यूचर, दे कंसर्न अबाउट द फिगर। और उन्हें यह नहीं पता है कि शेप ऑफ द बॉडी डज नॉट स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 और 13, इट टेक्स टाइम। तो उस समय प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, कैसे रहना, कैसे खाना, हेल्दी खाना क्या है, हेल्दी बॉडी क्या है, यह कहना आवश्यक है। यदि नहीं कहा, बहुत सारे महिलाओं ने स्कूल में आत्महत्या किया है, आत्महत्या का प्रयास, क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूं, मुझे रिजेक्ट किया मेरे 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 बॉयफ्रेंड ने क्योंकि मैं पतली हूं, या मुझे पतली होने के लिए मुझे कम खाना चाहिए। ये सिम्टम्स इतनी ऊपर आती है कि वो उनका पढ़ाई पे भी ध्यान कम हो जाता है, अंक भी कम होते हैं, और अपने आप को औरों से छुपाते हैं, और कपड़े बहुत ज्यादा खरीद कर मुझे और अच्छा दिखना है, मैं पार्लर में मैं जाऊंगी, ये सब कॉन्सिक्वेंस उसकी वजह से होता है। इसीलिए माँ बाप और स्कूल मिलकर, ये जॉइंट फैमिली है, बॉडी इमेज पर पहले से ही ध्यान देना चाहिए। इट शुड नॉट स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 18 में तकलीफ बहुत बढ़ती है, 10-11 में ये इसकी बातचीत स्टार्ट होना चाहिए कि एवरी पर्सन बॉर्न ऑन दिस अर्थ इज ब्यूटीफुल, एवरी पर्सन दैट गॉड हैज क्रिएटेड इज ब्यूटीफुल। एक लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। हम कहते हैं गर्ल्स को, तुम कभी भी ऐश्वर्या राय नहीं बन सकते हो, पर ऐश्वर्या राय तुम जैसे नहीं हो सकते हो सकती है, क्योंकि एवरी बॉडी इज यूनिक, एवरी फेस इज यूनिक, एंड एवरी फेस शुड बी एक्सेप्टेड। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाई है। बातचीत अपने साथ करना बहुत आवश्यक, जिससे वी कैन अवॉइड डिप्रेशन, वी कैन अवॉइड एंजाइटी, वी कैन अवॉइड फॉल इन ग्रेड्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एंड वी कैन अवॉइड किड्स being away, alone, and separated in a dark place where they feel completely loss of meaning in life. एब्सोल्युटली, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। और युवाओं को चिंता है, लोग जज कर रहे हैं, और उस चिंता की वजह से टेंशन, और वो टेंशन मेंटल इशू या डिप्रेशन का रूप ले रही है। मोटापे से जूझ रहे युवाओं में कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है, साथ साथ कम वजन वाले युवाओं में स्ट्रेस और साथ ही अकेलापन सबसे ज्यादा देखा गया है। कम वजन वालों में शर्मिंदगी है,
शर्मिंदगी की भावना है, जबकि ज्यादा वजन वाले हैं वो भी किसी ना किसी तरह से सेंटिमेंटली फील कर रहे हैं कि वो मोटे हैं। आधे से ज्यादा युवा हर समय अपने वजन को लेकर चिंतित रहते हैं। युवाओं पर वजन और साथ ही तानों को लेकर काफी हद तक दबाव है। मजाक मजाक में किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन ये सीरियस बात है और इस पर गौर होना चाहिए। डॉक्टर गोस्वामी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, वो है कैलोरी गिनना, कैलोरी काउंटिंग। ये चीज शुरू हुई और इसने एक अलग ही रूप ले लिया है। वजन कम करना है तो कम कैलोरीज खा लो, वजन बढ़ाना है तो ज्यादा कैलोरीज खा लो। ये सेल्फ केयर से सेल्फ हेट्रेड की तरफ कब बदल गया, कब चल गया, ये पता ही नहीं चला। इस पर आप क्या कहेंगी? See, first of all, the very base of self-care is going all wrong. क्योंकि आप अपने बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आप किसी और चीज को फॉलो कर रहे हो। एंड जब आपने कैलोरी लेना शुरू किया तो हो सकता है आपके योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट अमाउंट ऑफ कैलोरी और इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज कई बारी कैलोरी जितना चाहिए उससे ज्यादा हमारे चाह हो सकते हैं, चाह टू ईट समथिंग, कुछ खाना, कुछ अच्छी चीज। जैसे कई लोग बोलते हैं जब हम बाहर जाते हैं तो हमें खाने से ही मतलब है, मतलब यू लाइक टू ईट, बाहर जाओ और खाना ही ना खा पाओ तो कैसे होगा। और जो लोग कैलोरी गिनते हैं वो ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि उनके माइंड में वो सेट होता है कैलोरी। तो उसी से कई बारी हमें एक अंदर से एक दुख आने लगता है कि मेरी ही बॉडी ऐसा क्यों है जिसको इतनी बांध में रहना पड़ता है, मतलब एक केज में, एक वी हैव टू कीप आवरसेल्फ इनसाइड अ प्रिजन एंड द प्रिजन इज दैट कैलोरी, और वो कैलोरी शूट नहीं हो सकता। तो देयरफॉर दैट विल गिव अस दिस फीलिंग दैट our body is like this, therefore I am following this calorie chart. Maybe someone else is not they are not following it because they don't require it, and therefore from self love it is going to self hatred कि मैं ऐसे हूँ इसीलिए मुझे कैलोरी चार्ट फॉलो करना पड़ रहा है, so and so is not following it. कई बारी ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो पतले लोग को देखते हैं और सोचते हैं यार उसको कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं, वो जो मर्जी खा सकता है, और पतले लोग सोचते हैं यार मैं कुछ भी खाता हूँ मेरे तो उस लेवल की वजन ही नहीं आते। तो दोनों पार्टी धीरे धीरे अपने बॉडी को हेट करने लगते हैं। तो इसी तरह से जर्नी शुरू होता है सेल्फ लव से सेल्फ हेट तक, बट ये मोस्टली शुरू होता है बिकॉज लोग ताने कसते हैं, हमें लोग ताने कसते हैं, वो हमारे दिल में या हमारे कहीं जहन में इतनी बैठ जाते हैं कि वो हमें काफी चोट पहुंचाते हैं और फिर हम उस जिन्होंने जो बोला है, जो कमेंट है, उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना कि हम अपने फीलिंग्स को ज्यादा। तो ऐसे में वी स्टार्ट फीलिंग सैड फॉर आवरसेल्फ एंड वी हेट आवरसेल्फ, वी डोंट वांट टू बी द वे वी आर। एंड जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कई बार हमें ये फीलिंग ड्राइव करते हैं सुसाइडल होने में, दैट वी वांट टू जस्ट फिनिश आवर लाइफ बिकॉज वी आर नॉट व्हाट the world wants us to be. Now the world becomes the center. So self से वो world से तक चले जाते हैं, मतलब we are no longer us, we want to be what the world wants us to be, and therefore our body is not matching to that standard. So वो self love से self hatred में चले जाते हैं क्योंकि body is not taking the same pace. So this is the journey from self love to self hate. अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड। इनफैक्ट इस खास पेशकश के अंत में आप तीनों एक्सपर्ट से एक कॉमन सवाल मैं यही पूछना चाहूंगी कि हमारे माध्यम से आज आपको सुन रहे हैं युवाओं को आप क्या एडवाइस देंगे। लेकिन उससे भी पहले डॉक्टर दीपांजलि पाठक, कमिंग टू यू एज एन ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, शायद आप बेहतरी से ये समझा पाएं। सबसे पहले तो क्या आज के युवाओं में हेल्दी बॉडी की परिभाषा गलत दिशा में जा रही है, और अगर हाँ तो आपके हिसाब से हेल्दी बॉडी की परिभाषा क्या है? देखिए, कोई भी इंसान अगर मोटा है या ज्यादा पतला है, सबसे पहले उसको सोचना होगा कि आपको हेल्प रिक्वायर्ड है कि नहीं। आपको अगर हेल्प रिक्वायर्ड है, आप फैमिली मेंबर से बोल सकते हैं, डॉक्टर से बोल सकते हैं। अभी कैसे आप जानेंगे कि आपकी हेल्थ क्या प्रॉब्लम है? आप ओबीज है, ओबेसिटी इज ऑल्सो आर डिजीज। अगर आपको हाई रिस्क होता है वो ओबेसिटी से, आपको चांसेस है डायबिटीज होने के, आपको चांसेस है बाकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, हार्ट डिजीज होने के, तो ये फैक्टर्स हैं। तो आपके जो डॉक्टर होंगे, कोई स्पेशलिस्ट होंगे, वो चेक करेंगे कि ये ओबेसिटी से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। कई बार कैसा होता है, अंडरवेट लोग होते हैं, उन्हें लगता है हम हेल्दी हैं और हमें हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें भी हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप जानिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जो आपको बताता है फैट डिस्ट्रीब्यूशन।
फैट डिस्ट्रीब्यूशन जानिए, ये होता है सबक्यूटेनियस फैट जो आपके स्किन के नीचे है और आपके अंदर ऑर्गन्स है, पेनक्रियाज है, लिवर है, उस पे जो लिपटा हुआ फैट है, इसलिए आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो अपने मन से ये सोचिए, बॉडी इमेज से ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना, जिसका एक मेन कॉज कोई हो सकता है, कोई बीमारी, हम उस पे कैसे काम कर सकते हैं। हमें वेस्ट सरकमफ्रेंस और बॉडी मास इंडेक्स को ठीक रखना है। बॉडी मास इंडेक्स एशियन पॉपुलेशन में आप देखिए, मतलब इंडियंस में 18 से 23 होना चाहिए और 23 से ऊपर बोलते हैं ओवरवेट और 25 से ऊपर ओबीस। तो आप ओवरवेट और ओबीस हैं तो आप हेल्दी रेंज ऑफ बीएमआई और वेस्ट सरकमफ्रेंस को ट्राई कीजिए, विद हेल्प आप उसको कैसे अटेन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप बहुत मोटे हैं, आपको लग रहा है मैं पतला नहीं हो पा रहा, मैं अच्छा नहीं दिख पा रहा हूं, लेकिन आप ये जरूर देखिए कि आप कोई बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। बीमारी से ग्रस्त जैसे काफी लोगों में होता है थायराइड का प्रॉब्लम, जब आप थायराइड की बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपका वेट कम नहीं होता है। तो आप ऐसे इश्यूज को ज्यादा महत्वता दीजिए, उसमें हम आपका थायराइड प्रोफाइल करते हैं और देखते हैं कि आपको कोई मेटाबॉलिक डिजीज तो नहीं है। हमेशा देखिए, जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, ये इंटरकनेक्टेड है। मतलब आपको अगर थायराइड इशू है, आपको अगर ओबेसिटी हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है। सो मेरी ये एक बहुत बड़ी दरखास्त है आपके चैनल के मीडियम से, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आप ये जो बॉडी इमेज है, ये एक दिमाग की सोच है। हमेशा पेशेंट को सबसे पहले काम करना है अपने दिमाग पे, उसके लिए देखना पड़ेगा आपका स्ट्रेस और स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेस एंड स्लीप। तो बॉडी इमेज भी यहीं से उत्पन्न होता है। अगर आपकी नींद अच्छी है या नींद की कमी है तो भी आप ओबेसिटी को हो सकते हैं, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है। अगर आप स्ट्रेस में, ज्यादातर दुनिया फोन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, कॉर्टिसोल हाई रहता है, तो भी आप ओबेसिटी से ग्रस्त हो सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें मालूम होगी, आप हेल्थ चेक करेंगे, अपने लैब टेस्ट होंगे, आप उस पे छोटे छोटे स्टेप्स, मैं नहीं बोलूंगी आप परफेक्ट बनेंगे, लेकिन हम उस पे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। ये देखिए, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप कोई भी छोटी सी हैबिट को 21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी हैबिट चेंज हो सकती है। तो मैं आज किया, 21 दिन तक कंटिन्यू करके, थोड़ा थोड़ा करके 3 महीने तक किया, तो आपकी हैबिट से वो बिहेवियर में भी आ सकता है। तो इसमें आपको जो स्पेशलिस्ट है या कोई ट्रस्टवर्दी आपके फ्रेंड और फैमिली है, वो हेल्प कर सकते हैं कि आप कैसे एक हेल्दी रेंज में आ रहे हैं। एंड दिस बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यह जीवित रहे, रादर देन हम सुपरफिशियल कंपैरिजंस में जाए। तो कंपैरिजंस को करना बंद करना होगा। आप अपने माइंड में हेल्थ को देखिए। थैंक यू। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बेहतरीन तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी और क्रक्स इस पूरे के पूरे मुद्दे का यही है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को स्वीकार करें। आप मोटे हैं, पतले हैं, इस चीज को अलग रखें और आप सबसे पहले ये समझें कि क्या आप फिट है। और फिट रहने के लिए आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा, अच्छा खाना होगा, सही खाना होगा, जंक फूड से दूर रहना होगा, घर का खाना खाएं। ये सारी चीजें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो रॉकेट साइंस है जो पहली बार आप सुन रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम नजरअंदाज कर जाते हैं और उसके बाद किसी तरह की प्रॉब्लम में, किसी तरह की टेंशन में आ जाते हैं। पहले अपने आप को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है तो बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन परफेक्ट बॉडी का पीछा करते करते कहीं युवा परफेक्ट माइंड ही ना खो दे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी का जवाब हमें तलाशना चाहिए। चलिए, इसी के साथ कंज्यूमर इज किंग में इतना ही। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।